गाइस, लॉकअप टू फिनाले नजदीक आ चुका है और फिनाले वीक से पहले मीडिया राउंड हुआ है। अगर मैं आपको यह कहूं कि लॉकअप फिनाले के दिन ही शायद मीडिया राउंड दिखाया जाएगा तो बी प्रिपेयर्ड। अब इस मीडिया राउंड के अंदर श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी और योगेश, इन तीनों से 5 ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिन 5 सवालों ने इनको अंदर से हिलाकर रख दिया था। इनफैक्ट कुछ कंटेस्टेंट्स, इनमें से कुछ का मतलब 2 ऐसे कंटेस्टेंट्स थे जो ऑलमोस्ट अंदर से हिल गए थे और एक कंटेस्टेंट ने माफी भी मांगी है। अब वो कौन कंटेस्टेंट है वो बताने वाला हूं। पहले शिवांगी से शुरू करेंगे, फिर योगेश की बात करूंगा और फिर श्रेया की बात लास्ट में, इसलिए क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई है जो आपके सामने शो में जल्दी आएगी। पहले आपको यह बता दूं कि मीडिया राउंड के अंदर भर भर कर मीडिया नहीं थी। 6 से 7 बड़े प्लेटफॉर्म्स के मीडिया प्रोफेशनल्स थे और उनके साथ साथ कुछ एक्टर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी थे। आवेश दरबार थे, प्रिंस नरूला थे, रोहित वर्मा थे, शाइनी दोषी थी और उनके अलावा और भी कुछ ऐसे एक्टर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे जो वहां पर श्रेया, योगेश और शिवांगी तीनों से सवाल जवाब कर रहे थे। अब जब शिवांगी से सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले जो सवाल पूछे गए वो हर्षद और शिवांगी के उसी मुद्दे के ऊपर पूछे गए जो आपने देखा था। हर कोई शिवांगी से यही जानना चाह रहा था कि आपने उस वक्त ये क्यों नहीं बोला कि अगर हर्षद जा रहा है तो हर्षद जाना डिजर्व नहीं करता। शिवांगी को वहां पर स्टैंड लेने की बात पूछी मीडिया वालों ने। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हर्षद जा रहे थे तो आपको भी उनके साथ चले जाना चाहिए था। आप फिर यहां पर अगर जीतने आई हैं तो आप किस बेस पे ये जीत डिजर्व कर रही हैं। अब ये बात जब शिवांगी ने सुनी तो सबसे पहले शिवांगी को झटका लगा, क्योंकि उनमें से कुछ मीडिया प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो शिवांगी को कई बार सेट पे मिल चुके हैं और ऑब्वियसली शिवांगी को शुरुआत में लगा होगा कि इन लोगों को मैं जानती, लेकिन शायद शिवांगी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये मीडिया वाले उनसे इस बार उल्टी बात करने वाले हैं। दोस्त होने के बावजूद भी जब वो केज वाला मोमेंट था उसके अंदर क्यों शिवांगी अड़ी रही। शिवांगी को चले जाना चाहिए था, हर्षद अग्रवाल रुकने की बात कर रहे थे और जब हर्षद रुक गए तो लॉकअप में जाने के बाद शिवांगी ने जिस तरीके से पूरा एक पूरा का पूरा सिनेरियो रच दिया जिसके अंदर हर्षद को थोड़ा नीचा देखना पड़ रहा था, उस मुद्दे के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए और ये सवाल इतने उठे कि अकॉर्डिंग टू फ्यू पीपल शिवांगी सिर्फ रोई नहीं वहां पे। अब जरा सोचिए किस कदर सवालों की बौछार शिवांगी के ऊपर हुई होगी। उसके बाद योगेश से जो सवाल पूछा, योगेश ने आपको बता दूं बड़े अच्छे दिल से सॉरी भी बोला। अब वो सॉरी क्यों बोला वो बताता हूं। योगेश के ऊपर मीडिया वालों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया और योगेश को यह कहा कि आप अच्छा गेम खेल रहे हैं, आप बहुत अच्छा भी जा रहे हैं, लेकिन ये फेम कुछ वक्त के लिए आपके सर पर चढ़ गई है। अब जब योगेश को यह बात पूछी गई तब मुझे लगा यार फिर योगेश ने क्या जवाब दिया होगा, लेकिन योगेश ने जो जवाब दिया है ना वो जवाब आप सबके दिल जीत लेगा। योगेश ने यह जवाब दिया कि देखो, रितेश भाई के साथ या रितेश सर के साथ जो 1-2 बार मेरी बात हुई थी, जब रितेश देशमुख को थोड़ा बुरा लगा तो मैं उसके लिए बहुत सॉरी फील कर रहा हूं। और योगेश ने जब ये खुद कबूल कर लिया कि भाई हां हो जाती है ऐसी गलती, तो मीडिया वाले भी समझ गए कि योगेश सही जा रहा है। मीडिया वालों ने यह भी कहा कि सक्सेस आपके सर पर चढ़कर बोल रही है, तो योगेश ने कहा कि हां थोड़ी सी शायद मुझसे गलती हो गई होगी, बट मैं आगे फ्यूचर में इसको सुधारूंगा और जब आप आगे योगेश को देखेंगे तो आप एक चेंज योगेश देखेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से जब कोई भी आपको सवाल करता है तो आप उसके सवाल का आंसर, सवाल का उत्तर दूसरा सवाल देकर ना करें। आप सवाल का आंसर एक आंसर के साथ ही करें और योगेश ने वही किया है। योगेश बैक फुट पे नहीं खेले, फ्रंट फुट पर खेलकर उन्होंने मीडिया वालों को सवालों के जवाब दिए और पूरी जो एक उस वक्त उबल रहा था मीडिया वालों के अंदर जोश की, इतने वक्त बाद वो योगेश से मिले हैं, श्रेया से मिले हैं, शिवांगी से मिले हैं, तो जनता के बिहाफ पर उनके सवाल पूछे तो योगेश ने उन सारे सवालों का सही और बहुत अच्छा जवाब दिया। अब यहां पर आती है श्रेया की बारी। तो श्रेया से एक ऐसा सवाल पूछा गया जिस सवाल के बीच में एक गैप आया और उस गैप को खुद श्रेया ने फिल कर दिया। अब उनमें से एक रिपोर्टर ऐसे हैं जिन्होंने तीनों कंटेस्टेंट्स को यह कह दिया कि भाई देखो, हम सिर्फ अपना जॉब करने आए हैं, बाहर जाने के बाद आपके फैंस कहीं हमको हेट ना दें क्योंकि हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। तो यह बात जायज भी है। अब ऐसा हुआ कि श्रेया को यह पूछा गया कि श्रेया आप बहुत अच्छा गेम खेल रही हैं,
आपने दिमाग भी लगाया है, आपने पूरी की पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी दिखाई है, लेकिन जब आप बोलती हैं तो आपको अपनी जबान पर और फिर एक गैप आता है और फिर श्रेया खुद बोलती है लगाम। समझे? तो वो लगाम रखने वाली बात श्रेया को कई सारे लोगों ने बोली कि श्रेया गेम अच्छा खेल रही है। श्रेया ने जो भी चीज की है गेम को अपने दिमाग में रखकर की है, लेकिन ये जो लगाम वाली बात है, ये बात श्रेया भी समझ गई कि श्रेया का ये जो पूरा गेम रहा है, पूरी जर्नी रही है, उसके अंदर श्रेया को अपनी जबान पर कई बार लगाम रखनी चाहिए थी। इसके अलावा राम कपूर वाली बात भी उठी है, जिसके अंदर श्रेया का यह कहना था कि बार बार आकर किस करते हैं। ये वाली बात कई सारे लोगों ने पूछी और श्रेया ने भी बड़े स्टाइल से इस सवाल का जवाब दिया है, डॉच कर दिया इसको, थोड़ा सा बच के इधर उधर से निकल गई। लेकिन मीडिया के ये जो राउंड है जिसके अंदर धड़ाधड़ सवाल पूछे जा रहे थे, इससे बाहर निकल गई। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं फिलहाल सिर्फ ये बता रहा हूं कि वो सवाल क्या है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके गेस करना कि ये सवाल किसको पूछा गया होगा। वो सवाल ये है कि क्या आप ये जीत डिजर्व करते हैं, क्या आप यहां पर होना डिजर्व करते हैं। ये वो सवाल है जो इन तीनों में से एक कंटेस्टेंट को पूछा है। अब वो कंटेस्टेंट कौन है भाई, आप लोग चाहो तो कमेंट कर दो। नाउ मीडिया राउंड तो आपके सामने जल्द ही आएगा, लेकिन फिनाले भी आपके सामने आने वाला है। फिनाले के अंदर टास्क भी हुए हैं। टास्क कुछ ऐसे हुए हैं जो कि एंड मौके पर जो भी कंटेस्टेंट्स खेल रहे थे उनको बहुत मुश्किल में डाल चुके थे, और इन मुश्किलों को धीरे धीरे क्रॉस करते 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 आपको पता है कि कौन विनर बना। तो वो विनर बना कैसे, ये आपको लॉकअप में देखना ही होगा। अब हैविंग सेड दैट, कई सारे लोग शिवांगी और हर्षद के बारे में ये बात बोल रहे हैं कि शिवांगी और हर्षद का जो रिलेशन है, जो दोस्ती का रिलेशन है, वो बाहर आने के बाद कैसा होगा। भाई आपको और मुझे इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तो कई सारे लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे हर्षद मुझे अभी फोन करके बोलेगा हाँ यार ये नेक्स्ट मेरा ये अपडेट है। ऐसा नहीं होता भाई, उनका जो भी रिलेशन है, जो भी झगड़ा है, जो भी दोस्ती है, वो लोग बाहर आकर निपटा लेंगे। तो ऐसे में ना तो हर्षद को भला बुरा बोलने का कोई मतलब है और ना ही शिवांगी को भला बुरा बोलने का कोई मतलब है। गेम के अंदर जिसने जो किया, जो होना था वो हो गया। अब जो चीज बीत गई है उसको आगे ध्यान करके बेकार में गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। अब वक्त है इन तीन कंटेस्टेंट्स को और भी सपोर्ट करने का, क्योंकि जब ये लॉकअप से बाहर निकलेंगे और रियल दुनिया में आएंगे तब इनके पास काम की कोई कमी नहीं होने वाली। और ऐसे में अगर आप लोगों का सपोर्ट और भी मिलता रहे तो ये तीनों कंटेस्टेंट्स, ये तीनों क्या जितने भी कंटेस्टेंट्स थे अंदर, वो एक बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। बट जाते जाते आप में से किस किस को लगता है कि योगेश और आकांक्षा और शिवांगी, हर्षद और श्रेया और ऋषभ, ये तीनों किसी एक बड़े रियलिटी शो में फिर से आ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना। I'll see you soon in the next video। और बिग बॉस भी आ रहा है। बिग बॉस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू स्टार स्टेशन टीवी। टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर।